नमस्कार दोस्तों, आप सबको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने इंडिया पे मल्टीपल अटैक्स किए थे, जिनको इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया था। और इस दौरान पाकिस्तान ने बेसिकली चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल्स का प्रयोग किया था, जिनमें से कुछ तो एक्सप्लोड ही नहीं कर पाई और इंटैक्ट हालात में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। नौ बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि DRDO इन चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल्स की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, जो इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। एक तो हमें इन चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल्स की टेक्निकलिटीज को समझने का मौका मिलेगा कि कौन कौन से एडवांस फीचर्स इसमें लगे हुए हैं, सर्विलांस सिस्टम कैसा है, सीकर कैसा है, स्पीड कैसी है। दूसरा, इन एडवांस फीचर्स को यदि हमारे काम के होंगे तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो इसको और भी ज्यादा लीथल बना देगा। अस्त्र मिसाइल सिस्टम बेसिकली हमारे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि चाइना का PL-15। लेकिन यहाँ पे एक खास बात यह है कि हमारे अस्त्र मार्क 1, मार्क 2 एंड मार्क 3 वेरिएंट्स चाइना के PL-15 मिसाइल्स पे ऑपरेशनल सुपरियोरिटी रखते हैं, क्योंकि PL-15 मिसाइल्स की वर्किंग, उसकी कैपेबिलिटीज को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया है। एंड इस डेवलपमेंट को लेकर काफी सारी न्यूज मार्केट में है, आप देख पाओगे। इंडिया डिसेक्ट्स चाइनाज PL-15 मिसाइल, रिपोर्ट क्लेम्स DRDO टू रिवर्स इंजीनियर टैग फॉर इंडिजिनस AAM, दैट इज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का तो ये भी कहना है कि इंडिया ने एक नहीं एटलीस्ट 10 इंटैक्ट चाइनीज PL-15 मिसाइल्स को रिट्राइव किया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हमारे DRDO को एक टेक्निकल गोल्ड माइन प्रोवाइड करेंगे फॉर एनालिसिस। DRDO analysis Chinese PL-15 missile Astra 2 will be will co-opt its advanced features। इसके अंदर जितने भी एडवांस फीचर्स लगे हुए हैं वो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में, जो कि एक काफी एडवांस वेरिएंट होगा अस्त्र मिसाइल का। एंड मैंने जैसा कि आप सबको बताया, ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। एंड इसी तरह की PL-15 मिसाइल्स का प्रयोग पाकिस्तान ने किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो कि चाइना ने कुछ साल पहले भर भर के पाकिस्तान को सौंपी थी। हालांकि आपको बता दूं, चाइना ने जो PL-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को दी थी वो उसका एक्सपोर्ट वेरिएंट था। वो ओरिजिनल वेरिएंट है, वो पाकिस्तान चाइना के पास आज भी है। एंड जब चाइना से इसके बारे में पूछा गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि इंडिया ने इंटैक्ट हालात में PL-15 मिसाइल्स को कैप्चर कर लिया है, जिनको हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स ने शो भी किया था मीडिया के सामने, इस तरह से आप देख पाओगे। ये उसकी कुछ डेब्रीज कहें या रैकेज कहें दिखाई दे रहा है। तो चाइना ने कमेंट करने से मना कर दिया और ये कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास एक्सपोर्ट पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट वेरिएंट था, जबकि ओरिजिनल वेरिएंट तो आज भी चाइना में सुरक्षित है। एंड वैसे भी जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स होते हैं किसी भी आर्मामेंट के, उनकी जो कैपेबिलिटीज होती है वो ओरिजिनल से कम ही होती है। जैसे कि आप S-400 की बात कर लें, S-400 जो कि ओरिजिनल सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया है, या कहें कि रसिया के द्वारा जो बनाया गया है, वे एडवांस फीचर एक्सपोर्ट वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि फिर भी रसिया हमारा एक रिलायबल पार्टनर है। चाइना के केस में अब वो आपका पाकिस्तान जो है 80 to 86% अपने आर्मामेंट्स को चाइना से ही प्रिक्योर करता है। अब वो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होना चाहता है, चाहे US की बात करें, सऊदी अरबिया की बात करें, या अदर पार्टनर्स को ढूंढ रहा है ताकि चाइना से पीछा छुड़वाया जा सके। HQ-9 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के जो हालात हमारे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने किए थे वो जग जाहिर है। ऐसे में पाकिस्तान चाहेगा कि उनके पास में एडवांस फीचर्ड एयर एयर डिफेंस सिस्टम हो, मिसाइल्स हो, और एक ऐसा पार्टनर हो सऊदी अरब जैसा,
कि यदि पाकिस्तान पे हमला कोई करता है तो वो सऊदी अरेबिया पे हमला माना जाएगा। एंड उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमने अभी देखा जब तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया था, और किस तरह से जो एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में किया गया था, सऊदी अरेबिया ने बढ़ चढ़ के जो है तालिबान पे अटैक्स किए, तालिबान को मार गिराया, खदेड़ दिया। और सऊदी अरेबिया एक तरह से पाकिस्तान का बड़ा भाई बन के उभरा, वो सब हमने देखा था। पाकिस्तान को यू नो एक आतंकवादी स्टेट है, रोग स्टेट है, और एक भिखमंगे देश को ऐसे ही पार्टनर मिलेंगे। सो डीआरडीओ हैज डिसाइडेड टू incorporate advanced features from the Chinese PL-15 air-to-air missile into its indigenous Astra Mark II program, following a detailed technical analysis of unexploded missiles fired by Pakistan during Operation Sindoor. पीपल अवेयर ऑफ दी मैटर सेट, जो लोग इससे अवेयर हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट्स अभी दी गई हैं, एंड मीडिया में ये रिपोर्ट हमारे सामने है। एंड हमारे पंजाब के होशियारपुर में ये मिसाइल्स जो आके गिरी थी, जो इंटैक्ट हालात में थी, यानी कि अनएक्सप्लोडेड थी, वो फटी नहीं थी। तो इनके रिवर्स इंजीनियरिंग करना आसान हो जाता है। देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की जा सकती है। अब रिवर्स इंजीनियरिंग में होता क्या है कि हमें जो हमारे पास मिसाइल है या उसका या कोई भी आप चीज लगा सकते हो, वो एक फाइटर जेट हो सकता है, कोई मिसाइल हो सकती है, या कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो सकता है, यानी कि डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर नॉन डिफेंस हो, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है आज के ज़माने में। हालाँकि बहुत पहले से हो रही है, इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल पूरे वर्ल्ड वाइड भरे पड़े हैं, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये समझने का प्रयास किया जाता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको बनाया कैसे गया है, कौन-कौन से एडवांस फीचर्स इसमें लगाए गए हैं, और भविष्य में इसका तोड़ क्या होगा? कैसे हम इसको काउंटर मेजर्स क्रिए बना सकते हैं, काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ पे होती हैं। और इतना ही नहीं, रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हूबहू सेम ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। यानी कि PL-15 मिसाइल जैसी चाइना ने बनाई है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग से डीआरडीओ भी सेम तरह की मिसाइल बना ही सकता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो PL-15 ही है, उसको नाम अलग दिया जा सकता है, कुछ एडवांस फीचर और लगाए जा सकते हैं। तो ये होती है रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे आज की इस 21st सेंचुरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का एक इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है रिवर्स इंजीनियरिंग में। एआई मीट्स रिवर्स इंजीनियरिंग, इंडिया टर्न्स चाइनाज PL-15E मिसाइल डेब्रिज इनटू स्ट्रेटेजिक एसेट्स। तो ये भी कहा जाता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग कोई चोरी नहीं होती, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली इस असेंबल किया जाता है ऑब्जेक्ट को, और फिर उसको एनालाइज किया जाता है। इसके अलावा उसके जो डिजाइन है, उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, एंड किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन सी एडवांस फीचर उसमें लगाए गए हैं, इन सब को एनालाइज किया जाता है। एंड टाइपिकली एक कंपटीटर का प्रोडक्ट होगा। जैसे इस केस में अगर PL-15 की बात करें तो ये इंडिया का एक कंपटीटर है, अस्त्र मार्क टू का कंपटीटर हम कह सकते हैं। सो इट इनेबल्स ए कंट्री टू, हाँ डिफेंस के केस में ऐसा हो रहा है, तो ये एक कंट्री को इनेबल करता है टू रेप्लिकेट और इम्प्रूव राइवल टेक्नोलॉजीज। या तो उसका एक पूरा का पूरा रेप्लिकेट ही आप बना के तैयार कर लोगे, जैसा कि यूएस के केस में हुआ था, ईरान के द्वारा उनका एक ड्रोन जो है तैयार कर लिया गया था। एंड या फिर आप अपनी टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव कर लोगे, फिर उसी का एक आइडेंटिकल सॉरी आप आइडेंटिटीज कर पाओगे वेल्नरेबिलिटीज को, और काउंटर मेजर्स को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भविष्य में यदि PL-15 मिसाइल अटैक किया जाता है तो कैसे काउंटर मेजर्स लेना है। ये इंस्पायर करेगा नेक्स्ट जनरेशन वेपन डेवलपमेंट को। फॉर इंडिया दिस अपॉर्चुनिटी may serve as the catalyst to leapfrog current limitations in missile technology। हालांकि इतनी कुछ ज्यादा लिमिटेशन हमारे पास नहीं है, हम बेहतरीन काम कर रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें या कन्वेंशनल की। तो ये चीजें हैं। एंड रिवर्स इंजीनियरिंग के केस बेसिकली भरे पड़े हैं, जैसे कि 1940s का एक केस यहाँ पे इन्होंने बताया है, सोवियत यूनियन का TU-4 बॉम्बर।
अब हुआ क्या था कि यूएस का B-29 बॉम्बर था जो कि वर्ल्ड वार टू के दौरान सोवियत यूनियन की टेरिटोरी में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। एंड उस दौरान यूएसएसआर जो कि डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, रिवर्स इंजीनियरिंग करता है यूएस के B-29 बॉम्बर की एंड क्रिएट कर लेता है उसका एक रेप्लिकेट PU-4। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था इन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। सो इट वाजंट थिंक, ये कोई चोरी नहीं थी, इट वाज स्ट्रेटजी। तो ये एक स्ट्रेटजी थी एंड आज भी ऐसा ही होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग कोई चोरी नहीं होती है। अब ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, मैंने तो की नहीं। दिस गेव द सोवियत लॉन्ग रेंज बॉम्बर कैपेबिलिटी विद इन 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर अंदर यूएस को लॉन्ग रेंज बॉम्बर कैपेबिलिटी मिल गई थी, जो कि हो सकता है अगर रिवर्स इंजीनियरिंग न होती या न की गई होती तो डेकेड्स सोवियत यूनियन को लग जाते। ऐसे ही चाइना का J-11 फाइटर जेट, अब चाइना भी रिवर्स इंजीनियरिंग में कम नहीं है। वो यूएस के ही, सॉरी, रसिया से ही वेपन्स परचेज करता है, एयर डिफेंस सिस्टम परचेज करता है, S-400 परचेज करके खुद का उसका एक आइडेंटिकल बनाया गया है, ऐसा भी मार्केट में न्यूज है। तो चाइना के द्वारा J-11 नामक एक फाइटर जेट बनाया गया था जो कि रसिया के सुखोई 27 का ही आइडेंटिकल था या उसकी ही एक रिवर्स इंजीनियरिंग थी। हालांकि बाद में आगे चलकर चाइना ने J-11B अपना खुद का एक वेरिएंट बना लिया, एक नया वर्जन बना लिया, जिसमें उन्होंने इंडिजिनस एवियोनिक्स को इंटीग्रेट किया, रडार सिस्टम्स को, एंड स्ट्रेटेजिक गेन वहां पे हासिल चाइना ने कर लिया था। ऐसे ही इजराइल का आयरन डोम एआई इंटीग्रेशन, जो इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो यूज करता है एआई को टू आइडेंटिकल विच इनकमिंग रॉकेट्स पोजेस रियल थ्रेट्स। इट रूट्स लाइज इन यूएस, वो इसके रूट लाइज करते हैं यूएस में। ऐसा माना जाता है कि यूएस के एयर डिफेंस सिस्टम का ही वो एक कॉपी है। हालांकि उन्होंने अपनी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को उसमें इंटीग्रेट किया, तो वो उन्होंने बेहतरीन तरीके से बना लिया है। एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ईरान का केस उसमें देखने को मिलता है, ईरान के द्वारा यूएस के ड्रोन की कॉपी की गई थी। ऐसे ही तुर्की भी रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, तो काफी सारे केस मिल जाएंगे। और इससे देखिए दुश्मन की जो वेलनरेबिलिटीज हैं उनका आपको पता चल जाता है और फिर आपके काउंटर मेजर्स बढ़िया हो जाते हैं। इंडिया बूस्ट टू इंडियाज अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम, तो हमारे अस्त्र मिसाइल प्रोग्राम को हम बूस्ट कर सकते हैं। अस्त्र टू यहाँ पे 2027 तक, 2026 के अंत तक इसका फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। एंड जो मार्क 3 रहेगा उसका नाम रखा गया गांडीव। इट एम्स टू एम्प्लॉय सॉलिड फ्यूल डिटेक्शन डक्टेड रैमजेट इंजन, जो कि प्रपल्सन सिस्टम होता है इसका। एंड इसकी रेंज रहेगी 300 प्लस किलोमीटर्स। अभी जो अस्त्र मार्क 2 है इसकी 145 से लेकर 160 किलोमीटर्स की रेंज जो है बताई जाती है। वहीं चाइना के PL-15 की मिसाइल की जो रेंज है ये 140 किलोमीटर्स के आसपास है। एंड स्पीड की बात करें तो 5 मैक के आसपास है, जबकि हमारे अस्त्र 2 की मिसाइल, क्या बोल रहा हूँ, अस्त्र 2 मिसाइल की रेंज 4+ मैक के आसपास है। तो स्पीड में थोड़ा सा हम यहाँ पे और भी इंप्रूव कर सकते हैं, जो आने वाले समय में हो जाएगा। सो कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा कि इंडिया के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, गुड न्यूज है फॉर इंडिया। और अनएक्सपेक्टेड एज जो है हमारे अस्त्र मिसाइल सिस्टम को ये दे सकता है, ऐसे रिपोर्ट्स का कहना है। आप सबका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस